दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड एजुकेशन चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर कुछ 10 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डस इंडिया हैव। तो बायोजियोग्राफिक इंडिया में टोटल कितने हैं ये पूछा है। 5, 6, 8 और 10। इसका सही जवाब होगा 10। 10 बायोजियोग्राफिक इंडिया में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लाइम इज जनरली एडेड टू। किस तरीके के सॉइल में लाइम को ऐड किया जाता है जनरली? सॉल्टी, ड्राई, अल्कलाइन एंड एसिडिक। तो इसका सही जवाब होगा डी, एसिडिक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 3, डेस हैज द मैक्सिमम जीनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। कौन से इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में पाया जाता है? पोटैटो, टी, मैंगो और टीक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैंगो। इंडिया में जो मैंगो है इसका बहुत ज़्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीलेवेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है, जो कि है हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स, गैंग्स, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 5, डेस इज वन ऑफ द लीस्ट पोरस सॉइल। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पोरस सॉइल्स है? ऑप्शन है पीट सॉइल, लॉम, क्लेई सॉइल, नॉन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेस इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें से कौन ऐसा रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है? इसका जो सही जवाब होंगे उसमें से हैं क्रूड ऑयल, सन, हॉट स्प्रिंग एंड सिलिका। तो ये जितने भी हैं सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स C2 कंजर्वेशन। इसमें से एक्स C2 कंजर्वेशन के कौन से उदाहरण हैं? सेक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सीड बैंक एंड नेशनल पार्क। तो हमें पता है कि जो एक्स C2s होते हैं वो होंगे आपका, इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा सीड बैंक, जो कि आउटसाइड ऑफ द बायोस्फीयर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डेज अकर्स व्हेन द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल इन ए स्पेसिस ऑकर्स। तो जब किसी भी प्रजाति का लास्ट स्पेसिस खत्म हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एडप्टेशन कहेंगे, फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी, स्पेसिएशन और एक्सटिंक्शन। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी अंतिम इंडिविजुअल किसी स्पेसिस की हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, डेस इज द फॉरेस्ट कवर्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो 1988 सन का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था उसके हिसाब से कौन सा शुद्ध है? तो 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स, 37% for hills and 11% for plains, 17% for hills and 23% for plains and none of the above। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, 67% फॉर हिल्स चाहिए जितना भी फॉरेस्ट कवर करेंगे, और प्लेन्स में 33% ऑफ फॉरेस्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाय। तो ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन है इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट, reducing water wastage, burning human generated waste and number D, reducing fossil fuel consumption। तो जब हम फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के लिए ये 10 जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए थे। तो आप लोग वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को मैं जल्द